बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का तीसरा एडिशन 2023 से 25 के दरमियान और पाकिस्तान अपनी आखिरी सीरीज़ इस सिलसिले में खेल रहा है। आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप की 9 टीमें, जहां पाकिस्तान 8वें और वेस्ट इंडीज़ की टीम 9वें नंबर पर मौजूद है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है और पहला टेस्ट मैच मुल्तान और दूसरा टेस्ट मैच भी मुल्तान में खेला जाएगा। आज टीम पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। अब पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ अच्छा नहीं था। अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले मोहम्मद हुरैरा 15 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट होने वाले पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बने। एक मरहले पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी 46 रन पर पवेलियन लौट चुके थे। इस मरहले पर नायब कप्तान सऊद शकील और उनके साथ विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान का स्कोर 41.3 ओवर में आज पहले दिन खेल के अख्ताम पर 143 रन तक मज़ीद किसी नुकसान के पहुँचा दिया। आज जब पहले दिन खेल खत्म हुआ तो नायब कप्तान सऊद शकील 56 और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान 51 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे और दोनों के दरमियान 5वें विकेट पर नाकाबिल शिकस्त 97 रन की शराकत हो चुकी थी। ख़राब रोशनी और धुंध की वजह से मुल्तान टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल मुतासर हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टेस्ट मैच के लिए 9:30 बजे से 4:30 बजे का वक्त रखा है, लेकिन मैच काफ़ी ताख़ीर से शुरू हुआ। 6 रन बनाने के बाद हुरैरा आउट हुए। 11 रन स्कोर किए कप्तान शान मसूद ने, 5 रन स्कोर किए आज कामरान गुलाम ने और 8 रन बनाने के बाद बाबर आजम आउट हुए। 4 विकेट पर पाकिस्तान का स्कोर पहले दिन खेल के अख्ताम पर आज एक मरहले पर 46 पर 4 था। 143 पाकिस्तान का स्कोर है 41.3 ओवर की बैटिंग में। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब। खुशामदीद कहूँगा आपको। क्या कहेंगे आज पहले दिन पाकिस्तान का 41.3 ओवर के खेल में 143 और 4 आउट? जी हाँ, यही है और प्लानिंग जो की है वो सबके सामने है कि एक स्पिन ट्रैक बनाया जाए और उसमें ज़ाहिर है 3 स्पिनर डाल के एक फास्ट बॉलर रखा है। तो एक स्ट्रेटजी बनाई है मैनेजमेंट ने और बज़ाहिर तो ज़ाहिर है टॉस जीत के बैटिंग की और मैं समझता हूँ बैटिंग करना ही चाहिए थी। चाहे वेस्ट इंडीज़ होता वो भी बैटिंग ही करता। इस तरह के 4th इनिंग में जाके सो कॉल्ड के आप टर्निंग पिच है ये, तो जो है वो 4th इनिंग ज़रा मुश्किल हो जाती है। बट यहाँ का हमेशा ये रहा है बिल्कुल टर्न हुआ बॉल और क्या खूब हुआ कि वो उनके एक विकेट ज़रूर लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर ने, लेकिन 4 विकेट्स हम बहुत जल्दी खो के बैठे। और जहाँ तक टर्न होने का ताल्लुक है उस पर हमारा ज़्यादा ज़ोर इसलिए भी है कि ये एक प्रिपेयर की गई है पिच और कवर्ड थी। उस पर आपने देखा कि उसको इस तरह रखा गया था जिस तरह के कोई मैंने तो ये देखा है कि वो सब्ज़ी वब्ज़ी उगाते हैं और उसके बाद जो है उसके ऊपर कवर करते हैं या इस टाइप की चीज़ें पंजाब में देखने में। तो एक स्ट्रेटजी थी कि ज़्यादा ओस ना पड़े यहाँ पर। और आपने ओस की बात की है तौसीफ अहमद साहब, धुंध की बात आपने की है, तो हमारे साथ जियो न्यूज़ के इमरान चौधरी साहब मौजूद हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से। आज काफ़ी ताख़ीर से खेल शुरू हुआ। 90 ओवर टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में होने चाहिए, लेकिन 41.3 ओवर का खेल मुमकिन हो सका। और कितने बजे आज सूरज तुलू हुआ, ये सब कुछ इमरान चौधरी से जानने की कोशिश करेंगे। इमरान, धुंध, ख़राब रोशनी के सबब 9:30 बजे जो मैच का स्टार्ट टाइम था, मैच नहीं शुरू हुआ। तो अब मुझे ये बताइए कि अगले आने वाले 4 दिनों के लिए क्या हिकमत अमली है? क्या सूरज जल्द तुलू होगा मुल्तान में या ये रोज़ यही मसला होगा? जी, आज तकरीबन 3.5 घंटे ताख़ीर से मैच शुरू हुआ। शदीद धुंध थी। तकरीबन 11:15 से 12 बजे के दरमियान जो है वो सूरज निकलना शुरू हुआ और 1 बजे फिर टॉस हुआ। अगर हम कल की बात करें तो महकमा मौसमियात हुकाम का यही कहना है कि कल और परसों यानी कि पहले टेस्ट मैच का जो दूसरा और तीसरा दिन है उसको धुंध जो है वो मुतासिर कर सकती है। कल भी यही तवक्को की जा रही है कि सुबह के औकात में जो है वो धुंध होगी और धुंध जो छटने का सिलसिला है वो 11 बजे से जो है वो शुरू होगा। तो ये तो कल और परसों की मौसम की सूरत हाल है। हालांकि गुज़िश्ता 2 दिन जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया तो यहाँ पर बहुत सख्त धूप थी, मौसम बहुत अच्छा था, टेम्परेचर भी जो था वो 22-23 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो काफ़ी अच्छे मौसम में, शानदार मौसम में, धूप में जो है यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। लेकिन आज से जो है वो धुंध का सिलसिला शुरू हो गया और इस धुंध की वजह से पिच को भी जो है वो सुबह ढांप के रखा हुआ था। जिस वक्त धूप निकली उस वक्त जो था फिर पिच पे से जो है वो कवर हटाया
गया, जबकि जो दोनों टीमें थीं वो सुबह अपने शदीद धुंध के बाइस मुकर्रर वक्त पर सुबह स्टेडियम पहुंच गई थी। अच्छा इमरान चौधरी साहब, अमूमन होता ही है कि टेस्ट मैच में कम लोग मैच से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं, लेकिन आपके पीछे मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा ज़रा आप इनसे पहले दिन के खेल पर इनकी राय जानने की कोशिश करें। इन्होंने पहले दिन का खेल को किस तरह देखा, ज़रा इन लोगों से बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान का क्राउड जो है वो क्रिकेट लवर है और यहाँ पर हमेशा जो है वो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। आज आप मैच देखा, कैसा रहा आज का आपका मैच जो आपने बहुत देखा? अच्छा हुआ, हम पहले भी आए, बहुत एक्साइटेड थे कि मैच देखा, तो देर से शुरू। पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस थी खिलाड़ियों की, उसके मुतालिक क्या? पहले तो बाबर आजम के लिए कहेंगे कि बाबर आजम ने कुछ मतलब अच्छी बैटिंग नहीं की, हम बहुत भी मायूस हैं उसकी बैटिंग से। रिजवान बहुत अच्छा खेले, सऊद शकील बहुत अच्छा खेले, और मैं थैंक यू कहूँगा मोहम्मद साजिद को कि उसने हमारी तरफ देखकर हाथ हिलाया। अच्छा, और आप बताएं कि आज के मैच के मुतालिक। जी हम चौक मिथिला से आए हैं, तो हमने बहुत अच्छी तरह से बैटिंग की और सऊद और रिजवान ने दोनों ने पार्टनरशिप लगाई और बाबर आजम ने हमें बहुत मायूस। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? ये मुल्तान से ही हैं? जी यहीं। कैसे लगे आज की आपको? अच्छा मैच बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आप बताएं कैसा लगा मैच? माशाल्लाह मज़ा आया रिजवान की बैटिंग देखने का, सो शकील की बैटिंग देखने का। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जियो न्यूज़ पर मुझे लोग मेरे रिश्तेदार लाइव देखेंगे। और मैच के मुतालिक बताएं। मैच के मुतालिक ये है कि मैच को देखकर हम सब तमाशे बहुत खुश हैं, और सबसे ज़्यादा खुश इसलिए है कि मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान स्टेडियम के अंदर 50 लगाई है। हम सब ने भरपूर जैसे कि आपने ये सुना कि यहाँ पे शायकीन क्रिकेट काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उन्होंने आज मैच देखा। जुमे के बाद जब उनको ये पता चला कि मैच शुरू हो चुका है तो लोग यहाँ पर आए और काफ़ी पुरजोश हैं शायकीन। नॉर्मली लोग टेस्ट मैचेस में शायद इतना ज़्यादा लोग ये तस्वुर करते हैं कि लोग नहीं आते, लेकिन मुल्तान का क्राउड जो है वो क्रिकेट लवर है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो थे वो मैच देखने के लिए आए थे आज। बहुत शुक्रिया आपका इमरान चौधरी साहब, और हम आने वाले दिनों में भी आपके साथ में रहेंगे और आपसे वक्तन फ़वक्तन अपडेट लेते रहेंगे। और शायकीन क्रिकेट का जो जोशो खरोश है उस हवाले से आपने हमें कुछ जो है वो लोगों की बातचीत सुनाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुल्तान से इमरान चौधरी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद थे। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, जहां पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच, और आज धुंध और ख़राब रोशनी की वजह से 3 घंटे ताख़ीर से मैच शुरू हुआ और कुछ मैच जो है वो मुकर्रर वक्त से पहले ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ 41.3 ओवर का खेल हुआ। तो तौसीफ अहमद गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ अहमद साहब, 41.3 ओवर का खेल, पाकिस्तान का स्कोर पहले दिन खेल के अख्तिताम पर 143। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह इमरान चौधरी साहब बता रहे थे कि कल और परसों भी यही सूरत हाल रहेगी, तो ये मैच जो है अपने नतीजे की तरफ जाएगा? ये देखें, जिस तरह की पिच अभी तो हमने देखा थोड़ा टर्न काफ़ी हुआ है, लेकिन उसके बाद एंड तक हमने देखा दोनों ने ज़बरदस्त बैटिंग करके जो है टीम को बड़ा मुश्किलात से निकाल दिया। और मैं समझता हूँ कि 250 और प्लस अगर पाकिस्तान कर लेता है इधर, ये जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस मौसम में तो ये मुश्किलात आएंगी। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह जल्दी, अब ये 2-3 दिन तो चलेंगे ना, तो आपको इस तरह एक्सेलरेट थोड़ा करके उनको जितनी जल्दी हो सकेगा हम अंदर लेके आएंगे, तभी हमारी बात बनेगी, और वरना तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आई थिंक, मेरा ख्याल है ये मौसम जो है ना, ये कभी भी अच्छा नहीं रहा जो है ना। पब्लिक का जहाँ तक ताल्लुक है, फैसलाबाद और मुल्तान में पब्लिक बहुत आती है, बट ये मौसम पहले भी मैं फैसलाबाद में एक टाइम में ज़िम्बाब्वे से मैच हो रहा था, 5 दिन मैच नहीं हुआ था। ये तो शुक्र है कि यहाँ पर शुरू हो गया और 5 दिन जो है धूप निकली ही नहीं बिल्कुल, तो वो टेस्ट मैच जो है वो बिल्कुल ऐसा हो गया। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान उस तरह, ज़ाहिर है होमवर्क कर रहे होंगे सब बैठ के वहाँ पे, कि जितनी जल्दी हो सके थोड़ा सा, अभी तो संभले हैं, ज़ाहिर है 250 मैंने कहा है कि 250 प्लस हो जाएगा तो फिर इनको जल्दी से अंदर लाना पड़ेगा और ये चीज़ें भी दे। ये तो 2 दिन का बता रहे हैं ना, हो सकता है आगे और ख़राब हो, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद इनको आपको अंदर लाना पड़ेगा। जितनी तारीफ़ की जाए इन दोनों बैट्समैन की, और सऊद को तो मैंने देखा है कि कराची में इससे भी वर्स्ट पिचों पे खेला है, वो मुश्किल टाइम निकाल दिया और थोड़ा टर्न होना कम हुआ है। मे बी उनमें इतनी, मैंने थोड़ी सीम भी मोटी होती है, तो उस वक्त है 40 ओवर हो गए, थोड़ी सीम भी नीचे गई होगी,
तो आई थिंक मेरा ख्याल पाकिस्तान अगर इतने रन्स कर देता तो पाकिस्तान की अच्छी पोजीशन हो सकती। आपने बात की है पाकिस्तान के लिए 5वीं विकेट पर जो शराकत की है विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और उनके साथ नायब कप्तान सऊद शकील ने। जिस तरह सऊद शकील खेले हैं 100 गेंदों पर 56 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और उनके साथ विकेट कीपर बैटर रिजवान है जिन्होंने 80 गेंदों पर 51 रन की इनिंग खेली है। 97 रन दोनों के दरमियान शराकत हो चुकी है और एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के 46 पर जो है वो आउट हो गए थे 4 विकेट, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम डोमिनेट करेगी। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि सऊद और रिजवान बहुत ही शानदार खेले। नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा खेलें और नज़र आ रहा है सामने के मुश्किल हालात से निकाल दिया है अब तक तो, लेकिन अभी है, बाकी है टाइम थोड़ा कि आपको और 200 प्लस में लेके जाना पड़ेगा तभी जाके कुछ, और यही पार्टनरशिप ले। हालांकि आपके पास सलमान अली आगा मौजूद हैं, फिर आपकी टेल भी रन्स करती है, मगर वहाँ तक आप नहीं। अब जब आप इतना लेके चले गए तो एटलीस्ट 70-80, मैं तो कह रहा हूँ और इससे ज़्यादा की एक पार्टनरशिप आप दोनों की लगनी चाहिए ताकि जो है आप सारे ही मुश्किल हालात से निकल जाएंगे बाहर। और जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ का ताल्लुक़ रहा, मुझे हैरत तो ये हो रही है कि हम टर्निंग पिच की बात करें, टर्न भी हुआ, सब हुआ, मगर उनके पेसर ने, जो मीडियम पेसर एक हैं, उन्होंने 3 विकेट्स लिए और मुझे ऐसा फील हो रहा है जिनको आउट किया उसने, लाइन उनकी वही थी जो कि दुनिया क्रिकेट में इस वक्त हमारे बैट्समैनों के ऊपर जो है वो अटैक हो रहा है, यानी कि ऑफ स्टंप पे। इसी तरह हमने बाबर को भी देखा, हुरैरा को भी देखा। डेब्यू इतना अच्छा अभी तक तो नहीं हुआ सेकंड इनिंग में। अगर यूँ कि ये हालत रही तो फिर मुश्किलात ये भी हो सकती हैं कि सेकंड इनिंग आपकी ना भी आए, अगर लंबी आप हो सकता है आप देख के जो है डिक्लेयर करें या जो भी होगा, आप मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, तो आपने बात की कि हम जो आउट हुए हैं, एक विकेट जो है वो स्पिनर ने हासिल की, कप्तान शान मसूद को उनके बाएं हाथ के स्पिनर मोटी ने आउट किया। बट जो 3 विकेटें हैं जेडन सील के हिस्से में आई जिन्होंने 10 ओवर में 1 मेडन 21 रन देकर आज 3 आउट किए। आपका कहना यह है कि गलत शॉट सिलेक्शन था। दिखाते हैं ज़रा आज पाकिस्तान के आउट होने वाले जो 4 बैट्समैन थे, शान के साथ कामरान गुलाम, हुरैरा और बाबर आजम जिस तरह आउट हुए। फिर तौसीफ अहमद से पूछते हैं कि उनका कहना है कि गलत शॉट सिलेक्शन था। तौसीफ, पहले दिन हमारे जो 4 बैट्समैन आउट हुए अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते हुए आउट हुए, लेग साइड से बहुत बाहर जाते हुए शान मसूद ने अपनी विकेट थ्रो की। तो अगर देखा जाए और कोई शॉट ही ऑफ़र नहीं किया कामरान गुलाम ने और गेंद जो है उनके पैड पे लगी विकेटों के सामने, रिव्यू में उनको जाना पड़ा। यह मैं क्रेडिट देता हूँ सील को, इसलिए कि बड़ी उम्दा और लाइन पे बॉलिंग की है। स्विंग नहीं हुआ, सीम हुआ है, पड़ के गेंद जो है आपने देखा कामरान गुलाम को जो अंदर आया है बॉल, वो तो समझ ही नहीं सके, वो समझते थे शायद बाहर ही निकलेगा। इसी तरह बाबर को भी और हुरैरा को भी वो एक लाइन पे बॉलिंग की है जो दुनिया में इस वक्त, मैंने जैसे पहले बताया कि इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है खेलते हुए। मुझे हैरत ये है कि बाबर रिव्यू क्यों लिया, उनको नज़र आ जाना चाहिए कि मुझे कॉट बैंड। और फिर जूनियर, खैर जूनियर ही है ना, दायर है, जो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या है, उसने कहा कि हाँ ले लें। नहीं, ऐसे नहीं, आप ज़ाया करते हो ना इस तरह, आपको ख़ुद पता है लगी है, इतनी ज़ोर से लगी है, पता चल रहा है, वो तो बेचारा उसको भी मना कर देना चाहिए कि लग गई है। लेकिन बहरहाल आपने ले लिया, एक चीज़ अवेल करने की है, बड़ा आपको इतना है कि आपको पता चला है कि आपको टक करके आवाज़ आई है, तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल उनकी फास्ट बॉलिंग ने आप पे होमवर्क किया हुआ था और एक मीडियम पेसर ने जो है आपके 3 मेन प्लेयर्स को जो है विकेट लेके दी है। शान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, शान पहले भी इस तरह लेग साइड से कॉट बिहाइंड हुए, टर्न होता था बॉल, बहरहाल उसको हम कह देंगे ये अनलकी। तो अब अनलकी वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, बहरहाल आपको पता है कि टर्न हो रहा था, लेकिन उसके बाद से जो ये लोग खेलें मुझे वो टर्न ऐसा नज़र नहीं आया। इट मीन्स कि अगर उससे पिच थोड़ी ख़राब होती है या कुछ है जो कि लग रहा है कि बाद में आगे चल के, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये होगी कि मौसम का जो है उसको आपका ध्यान रखना पड़ेगा। उसका मौसम का आप कहते हैं ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन एक तरफ अगर जेडन सील ने पाकिस्तान के 4 में से 3 विकेट लिया पहले दिन, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ये टेस्ट मैच 3 स्पिनर के साथ खेल रहा है और इस टेस्ट मैच में नोमान के साथ, अबरार के साथ, साजिद खान को हमने अपनी प्लेइंग 11 में रखा है। तो तौसीफ अहमद पाकिस्तान के लिए बतौर ऑफ स्पिनर 34 टेस्ट मैच खेले। तो तौसीफ, आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है कि हम 3 स्पिनर के साथ दें?
देखिए यही है, मुझे थोड़ा सा इससे इख्तलाफ मैं इसलिए करता हूँ। देखिए आपके पास सलमान अली आगा भी मौजूद हैं, ये है, आपने 3 स्पिनर खिलाए थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़, जिसमें जाहिद महमूद। अब मुझे आप बताइए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं प्लेयर बनाने की, उसका क्या कसूर था? उसको 4 ओवर्स पहले टेस्ट में मिले, 7 ओवर जो हैं उसको दूसरे टेस्ट में मिले थे, 11 ओवर में 2 टेस्ट मैच उसके ख़त्म हो गए, तो उसका क्या कसूर था? फिर दूसरी बात, उसने इसमें उनका विकेट कीपर जो 70 पे खेल रहा था, क्रूशल विकेट उसने लेके दी, क्रॉस मार के आउट हुआ, और वो उसके बाद 3 या 4 प्लेयर बाकी थे, उसको चेंज कर दिया। स्ट्रेटेजी यार इस तरह नहीं होना चाहिए। एक आदमी को जो है आप खिला रहे हो और उसको बगैर उसके आप उठा के बाहर कर देते हो, ये भी गलत है। आप स्क्वाड में रख लेते यार, आप कहते कि कितने स्क्वाड में रखेंगे। मेरा ख्याल है अबरार को आपने, ठीक है अल्लाह करेगा आउट करे, उसने किए भी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस दी हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ तो जाहिद के साथ ज़्यादती हुई है, और अब 3 स्पिनर का कहाँ तक होता है, कर जाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुल्तान टेस्ट मैच का पहला दिन 41.3 ओवर में पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 143 रन स्कोर किए हैं, और कप्तान शान मसूद आज 11 रन बनाकर आउट हुए। 6 रन बनाकर अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले मोहम्मद हुरैरा आउट हुए, 5 रन स्कोर करने में कामयाब रहे। कामरान गुलाम 8 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 97 रन 5वें विकेट पर बनाने में कामयाब हुए हैं। नायब कप्तान सऊद शकील जिन्होंने 100 गेंदों पर 56 रन किए हैं, और 80 गेंदों पर विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान 51 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।